ड्यूटियां लगते लगते एक और महीने का वक्फा दे दिया गया। लिटरली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। एक मजाक बन के रह गया है और कनेडियन एहसासात के साथ और मैक्सिकन एहसासात के साथ एक खिलवाड़ सा होता आ रहा है नजर। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो कहा कि हाँ 100% लगे भाई, लगे ही लगे, लागे ही लागे या लगे ही लगे, और फिर एन वक्त पे आके कहा चलो एक महीना और दे देते हैं। क्या याद रखोगे तुम भी? ये अनसर्टेनिटी, ये इंस्टेबिलिटी, डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक वलवला सा पैदा किया हुआ है पूरी दुनिया में, उसके आसार अब कनाडा के अंदर और मेक्सिको के अंदर भी महसूस हुए। हमने देखा दोनों की करेंसीज ने बहुत ही जोर की मार खाई, और जब एन वक्त आया पहले मेक्सिको को मोहलत दी और फिर कनाडा से कहा कि चलो तुम भी ले लो। और क्या कनाडा में इसके जवाब में दिया? कनाडा ने अपना बॉर्डर सिक्योर करने के लिए करोड़ों डॉलर खर्च करने की बात तय कर ली। मगर हकीकत क्या थी? हकीकत यह है कि ट्रंप को कनाडा की हुकूमत नहीं पसंद। ट्रंप चाहता है कि कनाडा 51वां स्टेट यानी 51st स्टेट बन के ही सामने उभरे, बेसिकली अमेरिका का। ट्रंप चाहता है कि जो कनाडा की एनर्जी रिसोर्सेज हैं, कनाडा की डिपॉजिट्स हैं, इसके पास मिनरल्स की और दीगर जो कमोडिटीज की कनाडा के पास अनलिमिटेड सप्लाई है। फ्रेश वाटर रिसोर्सेज कनाडा के पास दुनिया में अगले 50 साल के अंदर सबसे ज्यादा होंगी, उसके ऊपर अमेरिका का कब्जा हो। अब ट्रंप की कुछ कहता कुछ है, करता कुछ है, और इवेंचुअली होता कुछ और है। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही तैयार आया है इस बार। जो रिएक्शन आया कनाडा के अंदर या कनाडा से ये ट्रंप के पहले तो 51st स्टेट के कमेंट के ऊपर, और फिर ये जो ड्यूटीज लगाने की बात की गई 25%, एक ऐसी इंटीग्रेटेड इकोनॉमी जो जैसे कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको हैं, इनके ऊपर एक 25% टैरिफ या ड्यूटी आखिरी मिनट तक। और यकीन रखें, मैं बता रहा हूं आपको कि हाथ फूल गए थे। जस्टिन ट्रूडो और कनाडा ने बड़ा मुजाहरा किया थोड़ा, यानी कि देख लो जो करना है कर लो, हम भी अपनी तरफ से लगाएंगे। बट जवाब में क्या हुआ? जवाब में ये हुआ कि इवेंचुअली दोनों साइड्स को ये कबूल करना पड़ा कि यार ये चीज फिलहाल तो फीजिबल नहीं है। ट्रंप की ब्लफ पे ब्लफ, और इतनी आखिरी मिनट तक ये चली है ये नेगोशिएशन कि इसका कोई जवाब नहीं था। एटलीस्ट हमारी कंटेम्प्रेरी जिंदगी के अंदर तो इतना प्रेशर और इतना यानी एक किसी को ब्लफ करना कि हाँ मैं कर दूंगा, देखो मैं आ रहा हूं, ये कर रहा हूं मैं, वो कर रहा हूं मैं। तो अब ये फिलहाल तो नेगोशिएशन खत्म हो गई है। अब राउंड 2 इस नेगोशिएशन का क्या होगा, उसके अंदर क्या वो चाहे, वो क्या मांगेगा, गोश्त कौन से जिस्म के हिस्से से कि जिसके आसार आएंगे कनाडा के ऊपर और पूरे खित्ते के ऊपर। दुनिया के ऊपर तो आसार आ ही रहे हैं। अब चाइना का जो इसके ऊपर रिस्पॉन्स था, चाइना ने टिट फॉर टैट नहीं किया। चाइना ने अपने अंदर ही यानी अपने मुल्क के अंदर जो था उसके ऊपर कंजम्पशन के ऊपर थोड़े लिमिट्स लगाए। कोई 690 बिलियन डॉलर के जो वो अमेरिका से गुड्स इंपोर्ट कर रहा था, उसके ऊपर उन्होंने थोड़ा मैनेज करने की कोशिश की। उनका रिस्पांस कनेडियन और मैक्सिकन रिस्पांस से बहुत डिफरेंट था, मगर एक साइकोलॉजिकल इसका इम्पैक्ट जो है वो तो डेफिनेटली आएगा, दोनों के ऊपर आएगा। कनाडा के ऊपर भी आएगा और अमेरिका के ऊपर तो आएगा ही आएगा। मगर एक नेगोशिएटिंग टैक्टिक थी। ट्रंप ने एक फॉर्मल डिक्लेरेशन पहले कही कि यार 30 दिन तक मैं तुम्हें देता हूं, और इसके अंदर वो कैनेडियन बॉर्डर के ऊपर निगाह रख रहे होंगे। यहां से वो चाहेंगे कि कनाडा इसके ऊपर और पैसे खर्च करे और चीजें लगाए इसके ऊपर। मगर एक चीज सामने अब आ गई है कि ये तरीका जो है ना कि पहले आग लगाओ और फिर देखो क्या रिएक्शन आता है और फिर अपना आग को बुझा दो, या तो बुझाओ या ना बुझाओ। अभी तक तो खैर बुझा दी है, मगर अब ये दोनों साइड जो हैं, अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से और जस्टिन ट्रूडो, मार्च के अंदर अर्ली मार्च के अंदर मुलाकात करेंगे और फिर देखेंगे कि कहाँ चीज़ जाती है, लगाना है नहीं लगाने। अप्रैल के अंदर शायद ये दोबारा शुरू कर दें ये सब चीज़ें। मगर वहाँ पे ट्रंप को एक जीत मिल गई
मेक्सिको ने कहा कि हाँ यार हम तैयार हैं, आपने जो करना है वो करने के लिए तैयार हैं, और फिर कनाडा ने भी कहा कि अच्छा अच्छा भाई जो करना है करा लो। मगर ट्रम्प का लगता है कि ये इरादा ही नहीं था, उसका इरादा था कि अमेरिकन को मैसेज भेजे वो कि देखो मैंने बॉर्डर्स को सिक्योर किया है। और उसके पास सक्सेसिव विंस भी आ रही हैं, जैसे वेनेजुएला ने अभी बंदे छोड़े अमरीकी, अब वेनेजुएला ने यह भी कहा है कि हम अब फ्लाइट्स के पैसे खुद ही दे के बंदे वापस बुलाएंगे। इसी तरीके से ग्वाटेमाला भी ये कर रहा है। तो हर कोई लाइन के अंदर फॉलन कर रहा है। मगर कनाडा अमेरिका नहीं, और कनाडा मेक्सिको भी नहीं। कनाडा कनाडा है, और कनाडा के पास एक ऐसा मुल्क जिसकी आबादी को कुल मिला के 40 मिलियन है, 40 मिलियन है, यानी 4 करोड़ की आबादी का मुल्क है। और ये एक 400 मिलियन की आबादी के मुल्क के सामने खड़ा होकर इसने अपने निगोशिएशंस की। और इस पूरी ब्रॉडर पिक्चर के अंदर $1 अरब खर्च करना कनाडा के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी के ऊपर, इन सब चीजों के ऊपर कोई मायने नहीं रखता। एक तरफ तो ये चीज हो रही है, दूसरी तरफ यूएसएआईडी का चार्ज जो है, कमान जो है, डोनाल्ड ट्रंप ने वो मार्को रूबियो को दे दिया है। मार्को रूबियो हैं आपके वजीर खारजा। यूएसएआईडी के ऊपर ये इल्जाम आते हैं कि जी वो डीप स्टेट, अमरीकी डीप स्टेट या एस्टेब्लिशमेंट के और ये ट्रंप के लोग खुद ही लगा रहे हैं कि जी वो सीआईए फ्रंट था, वो अमेरिका जो जिन ममालिक से खुश नहीं था, जो उसकी बातें नहीं मांग रहे थे, और वहां पे वो फिजिकल मुदाखलत नहीं कर सकता था, अस्करी मुदाखलत नहीं कर सकता था, वहां पे यूएसएआईडी के पैसों के जरिए वो काम निकलवाता था। इस एनजीओ को फंड करो, उस एनजीओ को फंड करो। तो वहां से एक ब्लैंकेट अभी एक रीवैल्यूएशन होगी यूएसएआईडी की फंडिंग की। मैं पहले इसके ऊपर हम कल जिक्र कर चुके हैं, तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा आपके लिए। मगर डेफिनेटली यूएसएआईडी भी हम बात कर रहे हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ एक्सपेंडिचर्स की, और अब ये फिलहाल पैसे रुक जाएंगे जाना। अब इसके अंदर आप कहें जी कुछ लेजिटिमेट प्रोग्राम्स भी थे, बिल्कुल होंगे लेजिटिमेट प्रोग्राम्स, इसके अंदर कोई डिनाइल नहीं है। मगर वो लेजिटिमेट प्रोग्राम्स की फंडिंग भी एज अ टूल यूज हो रही थी धमकियों के लिए, यहां से ये चीज निकाल लूं, उधर से वो निकाल लूं। एक तरफ तो ये लोग पैसे इधर बंद कर रहे हैं, दूसरी जानिब ये अब खबर आ रही है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कांग्रेशनल अप्रूवल के लिए $1 अरब मांगे हैं अपनी कांग्रेस से इजराइल के लिए। इसके अंदर तकरीबन 5,000-1,000 पाउंड के बम भी हैं, और आर्मर्ड बुलडोजर, यानी बुलडोजर जिनको बेसिकली इनके इर्द गिर्द आर्मर लगा होगा। इसके अंदर से कुछ पहुंच भी गए हैं बाय द वे, क्योंकि इजरायली आर्मी बुलडोजर्स का बहुत इस्तेमाल करती है। जो चीज़ वो तबाह करती है, जो चीज़ वो गिराती है, मेरे हाल दुनिया की वाहिद आर्मी है। और अब ये कैटरपिलर के पियोरिया इलिनॉइस से बुलडोजर जाएंगे इजराइल की तरफ। और ये एक ऐसे वक्त पे हो रहा है जब इजरायली प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम वाशिंगटन डीसी के अंदर हैं। तो उनको आते ही उन्होंने एक लॉलीपॉप पकड़ाई ट्रंप ने, यार कि ये ले आपके लिए एक तोहफा लेके आए हम, आप आए इतनी दूर से हमसे बात मिलने के लिए, तो ये ले आपको हम 5,000, 4,000, 700, 1,000 पाउंड के बॉम्ब और दे रहे हैं। अब गाजा तो तबाह कर दिया, अब आपका वेस्ट बैंक बचा हुआ है, थोड़ा और आपने जंग फैलानी हो तो ये आप उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो दुगलापन है ना अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी का, कि एक तरफ तो ये बात कर रहा है कि मैं बहुत डिस्ट्रप्टिव हूं, देखो मैंने कनाडा को भी तड़ी लगाई, इसको भी मैंने किया, उसके पैसे काटने की बात कर रहा हूं, और इधर इजराइल क्या खाता खुला हुआ है। तो जब तक ये बुनियादी मुदाखलत, यानी बुनियादी एक हिपोक्रेसी खत्म नहीं होगी अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी से, और अब तो वाजे हो गया है कि अमेरिका है तो इजराइल है, और इजराइल की बुनियाद के ऊपर ही इसके सियासतदान कह रहे हैं कि इजराइल है तो अमेरिका है, अमेरिका फर्स्ट इजराइल फर्स्ट ज्यादा लग रहा है। आप क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।